व्हाट इज आर्गुमेंट? आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट क्या बताया था? आर्गुमेंट सर वो थीटा होता है। थीटा फिर क्या होता है? थीटा टू मॉड्यूलस जेड। हम्म, थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट इज एन एंगल made by the line joining origin to given complex point with respect to positive real axis. If it is z here, then origin से z को join करेंगे. The line angle between the angle made by the line joining origin to given complex point with respect to positive real axis. आप ये बोलो कि ऐसे बोलो, चलेगा. आप आपका रोटेशन आप एंटी क्लॉकवाइज करो कि क्लॉकवाइज करो. एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो आपका एंगल क्या होगा? पॉजिटिव एंगल होगा. क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो एंगल नेगेटिव होगा. बट जो भी बोलो, जो भी कंसीडर करोगे विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस, ए साइड से. समझा? सपोज पॉइंट जेड इज हियर, तो ओरिजिन से जेड को ज्वाइन करोगे तो आपका आर्गुमेंट ये होगा और ये होगा. ठीक है. आप एक बार रोटेट करके भी बोल सकते हो, जैसे कि सपोज ये एंगल आपको 230 डिग्री मिला, लेटेस्ट 230 डिग्री बोलो कि 2 पाई प्लस 230 डिग्री बोलो, दैट ऑल्सो करेक्ट. ये 230 होगा तो ये कितना एंगल होगा? ये एंगल कितना होगा? -130। -130 डिग्री. ठीक है. तो 230 डिग्री बोलो कि -130 डिग्री बोलो, क्योंकि ये कंप्लीट रोटेट करता है तो 360 से एंगल माइनस कर दो, आपका नेगेटिव एंगल मिल जाएगा. ठीक है. एनीहाउ, आर्गुमेंट इज एन एंगल. डेफिनेशन क्या होता है? मेड बाय द लाइन सेगमेंट. मैं देखो लाइन नहीं बोल रहा हूँ, लाइन सेगमेंट बोल रहा हूँ. आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर नहीं पाओगे. स्ट्रेट लाइन होगा तो आप एक्सटेंड कर दोगे, फिर बोलोगे ए एंगल होगा जो स्लोप होता है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. ओरिजिन से इसको ज्वाइन करोगे. ठीक है. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग origin to given complex point with respect to positive real axis. ऐसे कंसीडर नहीं किया जाता है, नेगेटिव रियल एक्सिस से नहीं होता है. आर्गुमेंट इज एन एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ओरिजिन टू गिवन कॉम्प्लेक्स पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस. ठीक है. प्रॉपर्टीज.
अच्छा, if z1 is equal to or if z equal to r cos theta plus I sin theta, r क्या होता है, थीटा क्या होता है? if z is the r into cos theta plus I sin theta, तो इधर r क्या होता है, थीटा क्या होता है? सर आर मॉड्यूलस जेड होता है और थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है. Yeah, r is the mod of z and theta is the argument of z. So let us take z1 is the r1 into cos of theta 1 plus I sin theta 1, and z2 is the r2 into cos of theta 2 plus I sin theta 2. Then what about z1 into z2? z1 into z2 क्या होगा? ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलता है आपको? r1 into r2 मिलेगा, बाकी cos theta 1 plus I sin theta 1 into cos theta 2 plus I sin theta 2 क्या होता है? cos थीटा 1 माइनस थीटा 2. ये तो मल्टीप्लिकेशन में बताया था आपको. cos theta 1 plus I sin theta 1 into cos theta 2 plus I sin theta 2 क्या होता है? नहीं बताया था. ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, बताया था. cos theta 1 plus 2 theta 2 plus sin theta 1 plus theta 2 times यस, I. इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो क्या लिखोगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? e raised to I. e raised to Theta. I थीटा. z2 को क्या लिखोगे? r2 into e raised to I थीटा 2. आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? e raised to I थीटा 1 into e raised to I थीटा 2 क्या हो जाता है? e raised to I थीटा 1 plus थीटा 2. इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखोगे? हाउ टू राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? ऐसे फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, पोलर फॉर्मेट में? Cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2. ये लिखो. और ऐसे इसको मल्टीप्लाई भी करोगे, z1 is the cos theta 1 plus I sin theta 1, इसके साथ cos theta 2 plus I sin theta 2 मल्टीप्लाई करोगे, जनरल मल्टीप्लिकेशन करोगे भी, क्या मिलेगा आपको? जनरल मल्टीप्लाई करोगे तो ये रियल होगा, ये रियल होगा. आपको क्या मिल रहा है? cos theta 1 सॉरी cos theta 1 cos theta 2 I sin theta 1 into I sin theta 2
कितना होगा? माइनस माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ये आपका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ये होगा और ये होगा, तो आयोटा कॉमन, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। तो क्या मिला आपको? ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। यस ये किसका फॉर्मूला? cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 2। ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन थीटा 1 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया था ना मल्टीप्लिकेशन में, कि नहीं? नहीं सर। आप जितना मल्टीप्लाई करते जाओगे तो क्या होगा? सपोज आपका cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3, क्या मिलेगा आपको? इफ यू मल्टीप्लाई दिस 3 आपको क्या मिल जाएगा? cos ऑफ थीटा थीटा 1 1 प्लस थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा cos 3 थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, क्योंकि ये होता है e रेस टू आई थीटा 1, ये होता है e रेस टू आई थीटा 2, ये होता है e रेस टू आई थीटा 3। ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो e रेस टू आई इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 होगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड सर करोगे तो क्या हुआ? सर ई रेस टू आई थीटा वाला जो फॉर्मेट है वो कौन से बोर्ड्स में है? ये में तो नहीं है, एनसीईआरटी में तो नहीं, मतलब सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं है। मुझे लग रहा था कि इसमें भी नहीं होगा। सर महाराष्ट्र बोर्ड। महाराष्ट्र बोर्ड में, बट महाराष्ट्र बोर्ड में दिया है, सर जिसने तो बोला था दिया सीबीएसई है। वाली यूज ही नहीं कर सकते ना ये एग्जाम नहीं में? कर पाएंगे, नहीं। तो cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 क्या होगा? cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 हम्म, प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। करेक्ट, क्योंकि ये होता है e रेस टू आई थीटा 1 अपॉन e रेस टू आई थीटा 2 which is e रेस टू आई इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2। आगे ओके, नई स्टैंडर्ड फॉर्म में आप करोगे तो आपको कैसे होगा? cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 ऐसे दिया गया। तो मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका डिनोमिनेटर का कंजुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा, cos थीटा 2 प्लस नो माइनस माइनस आई साइन थीटा 2 अपॉन cos थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2। तो न्यूमरेटर क्या होगा? आप जनरल मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये आपका रियल होगा, ये रियल होगा, तो रियल पार्ट आपको क्या मिल रहा है? cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। cos थीटा 1 नहीं, मतलब स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 आपका ये हो गया रियल, और एक आई साइन थीटा 1 माइनस आई साइन थीटा 2 कितना होगा? आई इंटू आई माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ये आपका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ये होगा,
दिस इज योर इमेजिनरी और ये भी इमेजिनरी, ठीक है ना। तो इमेजिनरी आई कॉमन रखेंगे तो साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाता है cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b cos ऑफ, थीटा 1 माइनस और ये sin a cos b माइनस cos a sin b साइन थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 माइनस थीटा 2, और ये आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो cos स्क्वायर 1 हो थीटा 2 जाएगा। प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 मिला। यस तो सर। आप जितने फॉर्मेट ई रेस टू आई थीटा फॉर्मेट मतलब cos थीटा प्लस आई sin थीटा फॉर्मेट में जितने टर्म्स मल्टीप्लाई करोगे वो एंगल में ऐड होता जाएगा, और जितने टर्म्स आप डिवाइड करोगे, मतलब जितने टर्म्स नहीं डिवाइड करोगे तो एंगल में डिफरेंस होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल में सम होता है, ठीक है। तो ये, और आपको ये भी शायद cos थीटा प्लस आई sin थीटा you can write 1 upon cos theta minus I sin, ठीक है नहीं। यस सर। नहीं तो आप इसको प्लस करो, ये जब प्लस होगा इधर माइनस होगा, ये भी सोचोगे ना ऐसे, और 1 अपॉन cos थीटा प्लस आई sin थीटा क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ई रेस टू आई थीटा, दिस वन यू कैन राइट ई रेस टू माइनस आई थीटा, मतलब ई रेस टू आई इंटू माइनस थीटा, जस्ट रिप्लेस थीटा माइनस थीटा, तो ये क्या होगा cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आई sin माइनस थीटा, cos माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा sin ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। आ गया। तो 1 अपॉन cos थीटा प्लस आई sin थीटा हो गया cos थीटा माइनस आई sin थीटा, मतलब अपोजिट में जाएगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो। ये पहले कर दो फिर वो बाद में, प्रॉपर्टीज मैंने अभी लिखा नहीं, पहले ये कर लो। क्या अक्षत क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं सर। आर्गुमेंट जिसने नहीं लिखा अभी मत लिखो, यहाँ से स्टार्ट करो, हाउ टू मल्टीप्लाई z1 with z2 इन द फॉर्म ऑफ पोलर, पोलर फॉर्म में कैसे मल्टीप्लाई करते हो, सर हेडिंग में फिर क्या लिखे? मल्टीप्लिकेशन कैसे छोटा था मुझे पता नहीं, मल्टीप्लिकेशन टाइम पर करना।
सर हम्म ये जो आपने मल्टीप्लिकेशन दिखा है वो नहीं करने की जरूरत है ना लिखने का। नहीं यार, सीधा फॉर्मूला जितना स्टार मार्क किया ना। ओके सर। डन। 2 मिनट 2 मिनट। डन। So if argument of z1 is theta1 and argument of z2 is theta2, then argument of z1 into z2 क्या मिला?
इसका आर्गुमेंट क्या होगा? ये आपका z1 इंटू z2, इसका आर्गुमेंट क्या हुआ? θ1 plus θ2. यस, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 θ1 था, आर्गुमेंट ऑफ z2 θ2 था, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या मिला? θ1 प्लस, theta 2. so that is your properties. सर वो आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट कॉपी करके यहाँ रख दो ना सिर्फ. ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 is equal to argument of z1 plus argument of z2. आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या मिला? माइनस होगा बस सर. आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2. इट इज लाइक लॉग का प्रॉपर्टी जैसा था ना, ऐसे log mn इक्वल log m प्लस log n, log m by n इक्वल टू log m माइनस log n. सिमिलरली आर्गुमेंट ऑफ z टू दी पावर n, ये हो जाएगा n आर्गुमेंट ऑफ z. ये बेसिकली वही तीन स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज, और एक ऑलरेडी हम निकाले थे आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट, क्या था? 0. 0. These are the basic properties, right? सर ऊपर करो ना, आर्ग्यूमेंट का लिखना बाकी है. आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड.
डन। Next is a principal argument, which is more important than argument. What is principal argument? It is an argument. Principal solution क्या था? सर सिंगल सिंगल सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल लिस्ट और इंटरवल के अंदर एक इंटरवल दिया जाता था। ओके, उसमें कंफ्लिक्ट थोड़ा था कि मतलब कौन सा इंटरवल 0 to 2 पाई की -पाई to +पाई, वो दिया जाता है। बट इसमें -पाई से लेके +पाई। प्रिंसिपल आर्गुमेंट पीए लिखता हूँ। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज एन आर्गुमेंट which lies in between -पाई से लेके +पाई। और इसमें कोई न्यूमेरिकल लिस्ट नहीं होता, इसमें एक ही एंगल आता है। उधर क्या था, दो दो फिगो में दो दो एंगल्स आते थे। दैट्स व्हाई आपको क्या करना पड़ता था, लेना चूज करना पड़ता था कि न्यूमेरिकल लिस्ट। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें सिंगल एंगल होता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज एन आर्गुमेंट व्हिच लाइज इन बिटवीन -पाई से लेके +पाई। इसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं कि 0 to 2 पाई की क्या है। -पाई से लेके +पाई, -पाई ओपन, +पाई क्लोज। ठीक है, तो ये क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है ना, तो दो साइड में एंगल नहीं मिलता है। ये सेगमेंट होता है तो एक ही एंगल मिलता है। सपोज जेड लाइज हियर, तो हम ओरिजिन से इसको ज्वाइन करेंगे, जेड को ज्वाइन करेंगे। ए होगा आपका आर्गुमेंट, और ये ऐसे मूव कर नहीं पाएगा, ऐसे रोटेट कर नहीं पाओगे, है ना। आर्गुमेंट में क्या होता है, आप दोनों साइड से रोटेट कर सकते हो, बट यहाँ पे आप दोनों साइड कर नहीं पाओगे। आपको एक साइड रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे रोटेट करोगे आपका एंगल -पाई से कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक -पाई, इससे फिर रोट आगे चले जाओगे तो -पाई से कम होगा, तो आपको सिंगल एंगल मिलता है। ये लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो पॉइंट ये हो जाएगा x, y। तो ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज, लेट अस टेक थीटा। For this case, if z lies in first quadrant, okay, there are 4 cases. Case 1, if point lies in first quadrant में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा मिलेगा, दिस थीटा ऑलवेज एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि आपका एंगल 0 से लेके π/2 तक जाएगा ना, कहीं पे भी पॉइंट रखो। और कुछ होगा क्या, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे भी पॉइंट रखो, एनीवेयर, ठीक है। तो ओरिजिन से वो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो जितना एंगल बन रहा है विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस, दैट एंगल इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे थीटा कैसे मिलेगा, हाउ टू गेट थीटा, ये डिस्टेंस कितना होगा, वाई y, ये एक्स x। tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। इसको मैं मॉड y लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे y पॉजिटिव x पॉजिटिव, तो मॉड y आल्सो y होगा। इसको मॉड x लिख देता हूँ, ठीक है। तो tan थीटा हो जाएगा वाई बाई
वाई बाई एक्स का मॉड, तो थीटा क्या होगा? tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये जो होगा हियर थीटा लाइज इन बिटवीन व्हाट, 0 से लेके पाई बाई, करेक्ट? तो इफ पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन principal argument of z is theta, where theta is equal to tan inverse mod of y by x। tan inverse लिखने से क्या होता है, आपको बाद में पता चलेगा। tan inverse का एक सर्टन प्रॉपर रेंज होता है। tan inverse x का एक रेंज होता है, दैट इज -π/2 से लेके +π/2। तो यहाँ पे जो एंगल रहेगा ना, ये जो एंगल रहेगा, दैट यू कांट टेल tan इनवर्स y by x, क्योंकि ये जो रेंज होता है ना, ये रेंज को सिर्फ -π/2 टू +π/2 होता है, कोई भी tan इनवर्स का वैल्यू। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट इसे डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है? इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा, थीटा वेयर थीटा इज द tan इनवर्स y by x एंड थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। ये जब पॉजिटिव होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू एंड इट्स लाइज इन 0 से लेके पाई बाई, इसके अंदर ही रहेगा। ये केस 1 रखा। इसको नीचे ले लो। अब वही पॉइंट को मैं सेकंड क्वाड्रेंट पर ला रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा? वही पॉइंट मतलब आपका x का नेगेटिव कर दिया, y को पॉजिटिव एज इट इज रखा। सपोज z यहाँ पे था 2 + 8 है, तो वही पॉइंट को मैं सेकंड क्वाड्रेंट ले जाऊंगा तो क्या होगा? z को मैं सेकंड क्वाड्रेंट ले जाऊंगा, उसका कोऑर्डिनेट -2 क्या होगा? + 8i। यस, -2 + 8 है, ये होगा, ठीक है? एग्जैक्टली 2 + 8 है, इधर नहीं होगा। तो इफ z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, केस 2, इफ z बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, वही पॉइंट को मैंने इधर रखा, तो क्या होगा? ओरिजिन से उसको ज्वाइन करेंगे। डेफिनेशन बोल रहा है कि, तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका P, ये आपका M, तो PM डिस्टेंस कितना होगा? y Y mod Y, OM डिस्टेंस -x। -x, दैट आल्सो mod x। तो इसलिए मैंने mod x mod y रखा। तो कहीं पे भी रखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट रखो, फोर्थ क्वाड्रेंट रखो, डिस्टेंस ऑलवेज mod x एंड mod y में रहेगा, करेक्ट? तो ये एंगल कितना होगा? क्योंकि वही पॉइंट को मैंने इधर रखा, तो इधर जितना एंगल कर रहा है इधर भी वही एंगल करेगा, ये एंगल है कि नहीं? इधर जितना एंगल कर रहा है इधर वही एंगल करेगा ना, Yes, sir. ओके? तो इधर थीटा जो होगा वही tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स होगा, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है। बट डेफिनेशन क्या बोल रहा है? आर्गुमेंट क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। यहां से हम एंगल हम जो मेजर करेंगे इधर से करेंगे, इधर से नहीं कर पाएंगे। तो इफ इट इज थीटा, तो ए एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। π/2 + थीटा। अरे, ये जब थीटा होगा, ये पाई बाई 2 + थीटा कैसे होगा?
सपोज ये एंगल आपका थीटा मिला, तो ये पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा। हाँ, नहीं सर। क्या होगा? ये एंगल कितना मिलेगा आपको? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा। पाई बाय 2 यूज होगा ही नहीं कभी। तो आर्गुमेंट आप पाई माइनस थीटा बोलो कि ऐसे घुमा के बोलो, ऐसे घुमा के बोलोगे तो कितना होगा? माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा, क्योंकि ये एंगल होगा पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मिला ये एंगल, तो उसका नेगेटिव होगा माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा, और माइनस पाई माइनस थीटा यू कनेक्टेड। दैट इज आर्गुमेंट, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए आपका मोर देन पाई हो नहीं पाएगा, माइनस पाई से कम नहीं होगा। तो इफ थीटा, इफ जेड बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? इज पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। व्हाट इज द थीटा? थीटा क्या है? tan inverse y by x। मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स नहीं, वाई बाई एक्स ने ले लोगे तो वो नेगेटिव एंगल दे देगा, क्योंकि आपका वाई बाई एक्स नेगेटिव आएगा। तो tan इनवर्स वाई बाई एक्स जब रखोगे, सिर्फ मॉडुलस नहीं यूज करोगे, वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर पाई माइनस ऑफ थीटा मतलब मोर देन पाई होगा। तो ये मस्ट, tan इनवर्स वाई बाई एक्स का मॉड, ये मस्ट। वही पॉइंट को मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ले आऊंगा तो वही होगा सर। इससे वही होगा। खाली माइन नहीं सर, हम्म, थीटा होएगा। माइनस माइनस पाई से लेंगे ना। ये एंगल थीटा होगा, बट आप ऐसे घुमा नहीं पाओगे। आर्गुमेंट क्या होगा? एंगल क्या होगा? आप ऐसे बोलो, नहीं तो ऐसे बोलो, बट ऐसे बोल नहीं पाओगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट में, क्योंकि ये एंगल मोर देन पाई होता है। तो आपको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, थर्ड एंड फोर्थ के लिए क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। कितना होगा? हम्म, ये एंगल कितना दे रहा है? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, माइनस पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस थीटा। थीटा आपका कौन सा एंगल है? ये जो थीटा में माइनस। लिख, माइनस पाई प्लस थीटा। हाँ सर। माइनस पाई प्लस थीटा। माइनस पाई माइनस थीटा बोलोगे तो थीटा तो एक्यूट एंगल ना, माइनस हाँ पाई सर। माइनस थीटा बोलोगे तो और माइनस पाई से कम हो गया, क्योंकि ये जो थीटा एंगल 0 से लेके पाई बाई 2 के अंदर है। इफ इसे माइनस पाई माइनस थीटा, तो माइनस पाई से और कम हुआ ना, यस सर। जो आपके रेंज के बाहर है, रेंज के अंदर नहीं है। माइनस पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये माइनस पाई, फिर माइनस थीटा करोगे तो और घूमेगा ना, क्लॉकवाइज में और रोटेट करेगा, तो मतलब आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो माइनस पाई प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस थीटा। माइनस थीटा।
If Z belongs to fourth quadrant, then principal argument of Z is minus theta, है ना? वही कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं रोटेट किया सिर्फ, ये थीटा होगा, बट रोटेशन के हिसाब से माइनस थीटा हो जाएगा, है? ठीक है। इनफैक्ट आपको क्या मिला? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल थीटा, इफ यू कंसीडर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट एंगल आपको पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट एंगल माइनस पाई प्लस थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल माइनस। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट आप ये भी बोल सकते हो, कोई भी रोटेशन बोल सकते हो। आर्गुमेंट आप थीटा बोलो, इसको पाई माइनस थीटा बोलो, ये पाई प्लस थीटा बोलो, ये 2 पाई माइनस थीटा बोलो, चलेगा, आर्गुमेंट चलेगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट सर्टेन इंटरवल के अंदर रहेगा, मतलब सर्टेन रेंज के अंदर रहेगा, दैट इज माइनस पाई से लेके प्लस पाई। समझाइए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो। कल आप लोग कहाँ गए थे? सर आप ये पूछ रहे एब्सेंट क्यों थे? हाँ, सर मेरा एग्ज़ाम था फिज़िक्स का, तो मैं गया था लिखने स्कूल में। अच्छा। कल बहुत कम बच्चे आए थे अटेंड किए।
डन। Find principal argument of Z1 into Z2 if argument of Z1 is equal to 2 pi by 3 and argument of Z2 is the 5 pi by 12.
गुड, करेक्ट। आपका आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता है? इट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 इट इज गिवन 2π/3 प्लस 5π/12 LCM 12 8 13π/12 13π/12 is the more than pi argument होगा। This is an argument but not principal argument। ठीक है, तो ये पाई से बड़ा हो गया, तो आपका एंगल कहाँ से मिला? somewhere here। तो ये हुआ 13π/12। तो आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए। आप पॉइंट को कहीं पे रिप्लेस नहीं कर पाओगे, पॉइंट एज इट इज रहेगा। तो आप क्या करोगे, इसका रोटेशन को चेंज करोगे इतना। तो ये जब 13π/12 होता है, ये कितना होगा? -11 Minus pi माइनस plus 2 पाई theta। करोगे। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा 13π/12 minus 2 pi, which is -11π/12। समझा? सर -2 क्यों? आप रोटेशन चेंज कर दिए ना, यहां से घुमा के इधर डाल दिए। ये जो एंगल था ना, इसको ऐसे रोटेट फिर कर दिए, तो 2 पाई तो रोटेट कर गया। बट कैसे रोटेट किया? क्लॉकवाइज रोटेट किया, क्लॉकवाइज नेगेटिव। Yes तो sir। -2 पाई हो जाएगा। एंगल था एज इट इज, यहाँ पे जो एंगल था ना, इसको आप रोटेशन चेंज कर दिए, ऐसे कर दिए। तो चाहो तो एक नोट बना सकते हो, इफ आर्गुमेंट of z more than pi less than 2 pi, then principal argument of z क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ z माइनस इफ आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा? माइनस पाई से कम हो गया। ओके, मोर देन इक्वल टू -2 पाई लेस देन माइनस पाई, नो लेस देन इक्वल टू -2 पाई मोर देन 2 पाई -2 पाई। ये ओपन रहेगा, ये क्लोज रहेगा, क्योंकि माइनस पाई नहीं होता है ना। माइनस पाई से जब कम होगा एंड -2 पाई से बड़ा रहेगा, देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या करोगे? +2 पाई। यस, इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस पाई से ज्यादा होगा तो -2 पाई कर दो, माइनस पाई से कम होगा तो +2 पाई कर दो।
Solve this question. If z is equal to 3 plus 5 upon 2, then find the value of numerical value आपको मिलेगा. Find the value of 2z cube plus 2z square minus 7z plus 6. Simplify this one.
मिला? कि नहीं? ठीक है, एक बताता हूँ। डोंट ट्राई टू फाइंड आउट इंडिविजुअल जेड स्क्वायर जेड क्यूब, हालांकि एक केस में आप कर सकते हो, बट तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ऐसे मत कीजिए इसको। तो जेड गिवन 3 प्लस 5/2 implies 2z minus 190. Mistake, somewhere you did mistake. तो 2z हो जाएगा 3 प्लस 5 तो 2z माइनस 3 होगा प्लस 5। ठीक है, आपको ये यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा। तो ट्राई टू एलिमिनेट दिस आयोटा पार्ट। तो स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड्स, स्क्वायर कर दो तो इट इज लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये होगा 4z स्क्वायर माइनस 12z प्लस 9 इक्वल टू माइनस 25 implies 4z स्क्वायर माइनस 12z प्लस 34 इक्वल टू 0। अब डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, तो 2z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 17 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन मिला। अब जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया 2z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर माइनस 7z प्लस 6 डिवाइड सेम विथ दिस वन 2z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 17, इसमें डिवाइड करो। तो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? If you divide this one by 2z square minus 6z plus 17, so what is your question? Z. Z करेंगे तो कितना होगा? 2z क्यूब, ये होगा माइनस 6z स्क्वायर प्लस 17z। तो ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल्ड, दिस बिकम 8z स्क्वायर माइनस 24z प्लस 6। फिर क्वेश्चन क्या होगा? 4. 4 होगा तो क्या होगा? 8z स्क्वायर माइनस 24z प्लस 68। माइनस करोगे तो ये कैंसल्ड, ये होगा 6 माइनस 68 माइनस। ओके, ये आपका रिमाइंडर। तो अभी इसको कैसे लिखोगे? देन हाउ कैन यू एक्सप्रेस योर 2z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर माइनस 7z प्लस 6 कैसे लिखोगे? ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर, ये होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. प्लस 28 डिवाइडेड बाय 5, परसेंट कितना होगा? रिमाइंडर 3। तो 28 you can write 5 into 5 plus 3. So this one you can write 2z square minus 6z plus 17 into z plus 4 minus 62.
और इसका वैल्यू 0 यूजिंग 1 दिस बिकम 0 तो 0 इनटू एनीथिंग ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा -62. तो इसका मतलब जो भी रिमाइंडर आ रहा है दैट इज योर आंसर ठीक है रिमाइंडर पार्ट इज योर आंसर समझा कैसे हुआ Yes, से sir. डोंट गो विथ योर जेड स्क्वायर जेड क्यूब ऐसा मत निकालो ओके वो करने के टाइम पर भी यू मे गेट रॉन्ग आंसर समझा कैसे हुआ कि नहीं Yes, sir. 0 कैसे हुआ ये 0 था ना 2z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 17 ये 0 था तो 0 इंटू एनीथिंग तो ये पार्ट 0 हो जाएगा do one more question similar type solve this one if z is the minus 5 plus 4i then find the value of z raised to 4 plus 9z cube plus 35z square minus z plus 20 anything else minus 144 is the correct one क्या करोगे z plus 5 equal to 4i square करो that implies z square plus 10z plus 25 equal to minus 16 तो लेफ्ट साइड ले लेंगे तो प्लस 41 इक्वल टू 0 now divide z raised to 4 plus 9z cube plus 35z square minus z plus 20 upon divided by this upon z square plus 10z plus 41 क्वेश्चन होगा z square तो z raised to 4 plus 10z cube plus 41z square माइनस करोगे तो ये कैंसिल होगा ये माइनस तो 9 माइनस 10 माइनस जेड क्यूब 35 माइनस 41 माइनस 6z स्क्वायर माइनस जेड प्लस 20 फिर क्वेश्चन होगा माइनस जेड तो माइनस जेड क्यूब माइनस 10z स्क्वायर माइनस 41 जेड कैंसिल्ड ये प्लस तो 4z स्क्वायर प्लस 40z प्लस 20 फिर क्वेश्चन होगा प्लस 4 करेंगे तो 4z स्क्वायर प्लस 40z प्लस 164 कैंसिल्ड तो माइनस 144 so this is your answer
समझा? ओके, find out these two. सर थोड़ा ऊपर करो। और किसी को कुछ मिला? तंत्र साहब कैसे किए फर्स्ट वन? सर उसे रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, ऑल्दो इट इज करेक्ट बट लेंथी हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आप क्या लिख सकते हो? यू नो जेड इंटू जेड कंजुगेट क्या होता है? Yes, sir. X plus IY into X minus IY. ये मॉड जेड स्क्वायर होता है, ये मॉड जेड का स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू कैन राइट एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। अभी जो क्वेश्चन दिया गया 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई, ये जो 1 के जगह इसको रिप्लेस कर दो, मेक इट इज एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई प्लस एक्स प्लस आई वाई अपॉन डिनोमिनेटर। अब कॉमन क्या जाएगा? x plus iy common, then you have x minus iy plus 1। डिनोमिनेटर में भी वही देखो, x minus iy plus 1 मिल गया। कंजुगेट करके मल्टीप्लाई करोगे मिलता रहा है, थोड़ा लेंदी होगा। z1 by z2 होल मॉड क्या होता है? मॉड ऑफ z1 अपन z2 क्या होता है? मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। मॉड ऑफ z1 अपन मॉड ऑफ z2। तो अभी इसमें इसको आप सेपरेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन था z माइनस 4 अपॉन z प्लस नो z माइनस 8। mod of z minus 4 upon z minus 8 whole mod, it is given 1। अब सेपरेट करोगे तो mod of z minus 4 upon mod of z minus 8 is equal to 1। that implies z minus 4 mod is equal to z minus 8 mod। अब स्क्वायर कर दो। z1 minus z2 होल mod क्या था और मॉडुलस स्क्वायर क्या था? z1 minus z2 होल मॉडुलस स्क्वायर, मॉड स्क्वायर क्या था? mod z1 स्क्वायर
प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड कंजुगेट और सेकेंड इंटू फर्स्ट कंजुगेट। ठीक है, तो आई एम यूजिंग दैट थिंग। तो ये हो जाएगा मॉड z स्क्वायर प्लस 4 मॉड स्क्वायर मतलब 16 माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64 माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z इंटू 8 का कंजुगेट। 4 का कंजुगेट कितना होता है? 4. 4 होगा। तो रियल पार्ट ऑफ z एंड रियल पार्ट ऑफ 4z, वो दोनों में क्या डिफरेंस है? Four times है सर. इट इज 4 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, है ना? Yes. क्योंकि इफ यू कंसीडर z एज x प्लस iy, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है? x होता है। तो 4z कितना हो जाएगा? 4x प्लस 4i इंटू y। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? 4 है. 4x, मतलब इसका 4 टाइम्स। तो जितना रियल पार्ट ऑफ n into z, you can write n into real part of z. जितना constant term you can take outside. अभी z मॉडुलो स्क्वायर कैंसिल हो गया, that implies 16 माइनस ये हो जाएगा 4 into 2, 8 real part of z is equal to 64 minus 8 into 2, 16 real part of z. सिंप्लीफाई करोगे तो 8 रियल पार्ट ऑफ z is equal to 64 minus 16, 48. Then real part of z for 6. आप ऐसे कर सकते हो, और आप कंसीडर कर सकते हो कि z लेट z is equal to x plus iy, ये भी ले सकते हो। आपका mod of z minus 4 is equal to mod of z minus 8 था, z की जगह x plus iy यूज करोगे तो क्या होगा? x plus iy minus 4 mod is equal to x plus iy minus 8 इसका mod। अब मॉडुलस का स्क्वायर ले लो, तो you have to separate your real part and imaginary part. Real part square plus imaginary part square होता है। So this became x minus 4 square plus y square is equal to x minus 8 square plus y square. So x square minus 8x plus 16 is equal to x square minus 16x plus, देखो वही आया था, 16 माइनस 8 रियल पार्ट ऑफ z, एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा आपको? 16 माइनस 8 रियल पार्ट ऑफ z, 16 माइनस 8 रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 64 माइनस 16 रियल पार्ट ऑफ z, वही मिला था ना? दैट इंप्लाइज आपका 8x इक्वल टू 48 इंप्लाइज x इक्वल टू 6। तो रियल पार्ट ऑफ z ऐसे भी कर सकते